नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वोट चोरी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए मोदी सरकार संविधान संशोधन करने जा रही है। बहस शुरू हो गई है कि यह अपराध मिटाने का कानून है या विपक्ष को मिटाने का कानून। 11 साल से विपक्ष को मिटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज विपक्ष पहाड़ की तरह ऊंचा होता जा रहा है। तो अब उस विपक्ष को, उस पहाड़ को उड़ाने के लिए 130वां संविधान संशोधन नाम का एक डायनामाइट लाया जा रहा है। इस सरकार को क्या लगता है, जनता को याद नहीं कि विपक्ष को मिटाने के लिए कैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस और ईडी का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में आप जहां से ये वीडियो देख रहे हो वहां का नाम जरूर लिखना। दोस्तों, ईडी ने 90% से अधिक केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ किए, जिसके डर से कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ गए, वहां मंत्री बन गए, सांसद बन गए, मुकदमे से बच गए। 11 साल में 5,892 केस दर्ज किए ईडी ने और सजा मिली मात्र 15 से 20 केस में ही, जिस ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्रूक्स की मंशा से काम करने वाला कह दिया। अब उस ईडी को एक और मौका दिया जा रहा है। इस संशोधन का यही मतलब है कि किसी तरह विपक्ष के मंत्री, मुख्यमंत्री को बस गिरफ्तार करो, 30 दिनों तक के लिए जेल में डाले रखो, जमानत का विरोध करते रहो और उसे अपने आप पद छोड़ना पड़ जाएगा। फिर तो उसकी सरकार गिर जाएगी और जिसकी मन मर्जी उसकी बन जाएगी। इसके सरकार गिरफ्तार के केसत एक छोटी से अलावा दूसरा और क्या मकसद हो सकता है संविधान के इस 130वें संशोधन का, ईडी का हमने उदाहरण दिया। लेकिन इस संशोधन से तमाम जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल और बढ़ सकता है। इस संशोधन के अनुसार अगर राज्यों से लेकर केंद्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ऐसे किसी भी मामले में जेल हुई जिसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है और अगर 30 दिनों तक जेल में रह गए तो पद छोड़ना पड़ जाएगा। और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप दे और हम सभी पद पर अमित शाह की इस बात को सुनकर सही में निर्लज्जता को लज्जा आ जाए। संवैधानिक पद पर बने रहने की बात छोड़िए, उन्हें बताना चाहिए कि मोदी सरकार के दौर में जब कभी आरोप लगे तो उनकी सरकार ने जांच की बात मानी क्या, किस मामले में जांच कराई गई। दिवंगत सत्यपाल मलिक ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए तो उन्हीं के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया। मोदी सरकार के दौर में आरोपों के आधार पर विपक्ष के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। अब वही सरकार नैतिकता का मूल्य भी बहाल करना चाहती है। कमाल है, 20 अगस्त को अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन पेश किया। उस समय विपक्ष के सांसदों ने पूरा जोर से विरोध किया, हंगामा हुआ और संशोधन की प्रतियां फाड़कर गृह मंत्री की तरफ उछाल दी गई। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया है। हंगामे के बीच इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया। विपक्ष ने इस संविधान संशोधन का विरोध करते हुए कहा कि अगर यह पास हो गया तो विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को हटाना आसान हो जाएगा। न्यायपालिका से पहले ही कार्यपालिका फैसला सुनाने लग जाएगी। ममता बनर्जी ने इसे काला दिन और काला बिल कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार लोकतंत्र को पुलिस राज में बदल देना चाहती है। दिस बिल इज क्वेली डिस्ट्रक्टिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अध्यक्ष महोदय, भारत का संविधान का जो मूलभूत ढांचा है वो ये कहता है कि कानून का राज होना चाहिए। देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। और उस रूल ऑफ लॉ, कानून के राज की बुनियाद है कि आप बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं किया जाता। यू आर इनोसेंट एंटिल प्रोवन गिल्टी। दिस बिल स्टैंड्स दैट फंडामेंटल मैक्सिमम ऑफ अ जरिस्प्रूडेंस ऑन इट्स हेड। ये कानून बेहद खतरनाक है। आरोप साबित होने से पहले किसी को दोषी कैसे मान सकते हैं? इस वक्त देश को इस कानून की जरूरत नहीं थी, बल्कि ऐसे कानून की जरूरत थी कि अगर कोई जांच एजेंसी किसी को फर्जी केस में फंसाती है, ठोस सबूतों के बिना
महीनों जमानत का विरोध करती है तो उसके मुखिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी और जेल भेजा जाएगा। अगर मोदी सरकार ऐसा कुछ कानून बनाती तो उसे ऐतिहासिक कहा जा सकता था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। 18 महीने के बाद जमानत मिली। अक्टूबर 20 शाम में सभी कहां जाए 2024 में ईडी के मामले में बेल मिलने के बाद रिहा हुए। फिर अगस्त 2025 में पीडब्ल्यूडी विभाग में नियुक्ति के मामले में सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी। कहा कि जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने भी स्वीकार की 2024 में ईडी के मामले में बेल मिलने के बाद कर लिया। किसी आपराधिक गतिविधि या सरकार को घाटे के प्रमाण नहीं मिले हैं, यह सीबीआई ने कहा। सवाल है कि 30 दिनों तक जेल में रहने के कारण मुख्यमंत्री को पद से हटा देंगे, लेकिन